हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का ट्रिक वाला सीरीज का पार्ट 4 करने वाले हैं। इसके पहले भी 3 पार्ट चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए और आप लोग उसको भूलने ना पाओ। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसके कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके लिए हमने कोई वीडियो बनाया है या नहीं बनाया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सवाल में आपसे कहा जा रहा था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो ये लौटे थे कब? 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डेट का ट्रिक होता है ना, वो काफ़ी टफ होता है। या तो आप डेट को रट लो, या नहीं तो हल्का सा भी अगर आपको क्लू मिल जाए, हल्का सा भी आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, मान के चलो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो और आपको ये वाला डेट पता नहीं है, ठीक है, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ चुका है 1913, 1914, 1915, 1916, ठीक है, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी हिंट्स अगर मिल जाएगा ना, तो आप राइट आंसर करके आ जाओगे। तुरंत तुरंत राइट आंसर करके आओगे, जरा सा भी आपका गलती होने की संभावना नहीं होगी। तो वही हल्का सा हिंट्स हम डेट वाले में देंगे, बाकी का ट्रिक तो हम आपको बता ही देते हैं। तो यहाँ पर जो है 1915, देखिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। अब गांधी जी भारत लौट आए, क्यों लौट आए? 15, तो ये जो 15 है, इसको हम बंद राह बोल सकते हैं कि नहीं? बंद राह। तो जब दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे तो कोई बात नहीं था। अब वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में उनकी राहें बंद हो गई, मतलब अब उनका आना जाना, कोई काम काज अगर बंद हो जाए तो वो कहाँ आएंगे, कहाँ लौट कर आएंगे? अपना देश लौट कर आएंगे ना। तो 15 से बंद राह याद कर लीजिएगा। तो राह यानी रास्ता होता है, जब उनका वहाँ पे सारा कुछ बंद हो गया तो वो अपना देश यानी भारत लौट आए। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए क्या है, कह रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये जो पारित किया गया था, ये दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसको? तो देखिए, असहयोग का मतलब होता है कि हम सहयोग नहीं करेंगे आपका। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे भाई? क्योंकि ये नागपुर, ठीक है ना, क्या बोला आपको? नाग से याद रखना है, नाग। तो भाई नाग का काम क्या होता है? डसना। ठीक है, वो सांप है। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि हम जो है असहयोग करेंगे, इसका सहयोग नहीं करेंगे। किसका सहयोग नहीं करेंगे? नाग का। तो नाग से नागपुर याद आएगा, और नागपुर जहाँ पर भी होगा वो वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। कब किया गया था? 85 ईस्वी में। देखिए 85, इसको याद करने के लिए आपको 85 लिखना है। ठीक है, इस तरह से 85 से एक वर्ड निकालना है, सब्बासी। ठीक है, 85 से एक वर्ड आप याद रखोगे, सब्बासी। 85 सब्बासी। ठीक है, याद है, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। गारंटी लेते हैं कि देखिए हमारा ट्रिक जो होता है वो अजीबो गरीब ट्रिक होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़कर देखो, एक बार रिवीजन करके देखो, आपको दोबारा जो है रट्टाफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप ऑप्शन देख के पहचान लोगे। तो 85 से सब्बासी याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस रेस, कांग्रेस से क्या? रेस, रेस याद आ जाएगा आपको, कांग्रेस से रेस। तो किसी भी रेस में अगर कोई जीतता है, कोई आगे बढ़ता है, ठीक है, तो राष्ट्रीय रेस है भाई, छोटा मोटा रेस तो है नहीं, राष्ट्रीय रेस हो रहा है, कांग्रेस राष्ट्रीय रेस। तो उसमें तुमको सब्बासी तो देना बनता है ना, तो उसको सब्बासी दोगे, सब्बासी से 85 आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये हल्का सा क्लू है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आपका डेट का जो कन्फ्यूज़न है वहाँ पे उसको दूर करना है। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? ठीक है, तो गांधी जी ने चंपारण इलाके का जो दौरा किया था वो 1917 में किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ के लोगों को खतरा महसूस होने लगा था नील की खेती को लेकर के। ये जो आंदोलन हुआ था ना चंपारण में, ये नील खेती के कारण हुआ था। ठीक है, और यहीं से गांधी जी ने भारत में जो है सबसे पहला आंदोलन शुरू किया था। और इसी आंदोलन से उन्होंने क्या किया था पता है? मतलब एक कपड़े में जीवन गुजारने का निर्णय ले लिया था। बस वो सिर्फ एक ही कपड़ा पहनते थे, है कि नहीं? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर है बाबा रामचंद्र ने। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया था वो किया था बाबा रामचंद्र ने। अब देखिए, जब कोई सहयोग ना करे, असहयोग, जब आपका कोई सहयोग ना करे तो आपका एकमात्र सहारा कौन हो जाएगा? रामचंद्र। समझ में आ गया ना?
जब आपका कोई सहयोग नहीं करेगा, कोई दुनिया वाला सहयोग नहीं करेगा, तो आपका एकमात्र सहारा कौन बना? रामचंद्र। इस तरह से याद कर लीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें निहत्तों पर गोली चलाया गया था और ये हुआ था अमृतसर में। कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ठीक है। और इसको गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? डायर ने दिया था। जनरल डायर जो थे ना, उसी ने इनको गोली चलाने का आदेश दिया था। और ये कहाँ पे हुआ था बाबू? तो ये हुआ था अमृतसर में। और अमृतसर कहाँ है बाबू? पंजाब में, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस पर्व के मौके पे हुआ था, किस त्यौहार के मौके पे हुआ था। इसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट सवाल है उस सन्यासी का नाम आपको बताना है। उस सन्यासी का आपको नाम बताना है जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो कौन थे भाई? बाबा रामचंद्र। गिरमिटिया मजदूर कहाँ पे थे? फिजी में। कहाँ में थे? फिजी में, ठीक है। तो उस सन्यासी का नाम बताना है जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर थे। तो देखिए राम जो थे, है ना, वो क्या कर रहे थे पता है ना? एक तरह से सन्यासी जीवन बिताए थे, 14 वर्ष वनवास काट करके। तो आप लोग यहाँ से उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये राम वर्ड आना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, याद हो जाएगा आपको। असम में क्वेश्चन नंबर 8 है, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? वे हड़ताल पे चले गए थे, या फिर उन्होंने बागानों को नष्ट कर दिया था, या फिर वे बागानें छोड़कर घर की ओर चले गए? तो यही इसका राइट आंसर है कि वे बागान छोड़कर कहाँ चले गए थे भाई? घर की ओर चले गए थे। वे बागान छोड़कर कहाँ चले गए थे? घर की ओर चले गए थे। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? अब देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन है, ठीक है। तो कोई भी बागान श्रमिकों पर, असम में बागान श्रमिकों पर असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा? तो जब श्रमिक जो होते हैं, जो मजदूर होते हैं, अगर आप उनका सहयोग नहीं करोगे, ठीक है, आप खाली उससे काम कराते रहो, उसका सहयोग मत करो, उनको टाइम पर उसको तनख्वाह मत दो, ठीक, उसके खाने पीने का व्यवस्था ना करो, तो वो क्या हो जाएंगे? वे बागान को छोड़ देंगे और छोड़कर कहाँ चले जाएंगे? घर की ओर चले जाएंगे। वो आपको वहाँ क्यों करेंगे? फिर घर जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो असहयोग वर्ड से ही आपको इसका आंसर ढूंढकर निकाल लेना है। अगला सवाल है हमारा, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बारदोली में जो आंदोलन हुआ था ना, किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई ने किसका आंदोलन किया था? बारदोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखिए इसका ट्रिक बहुत ही आसान है, ठीक है। बारदोली जब भी नाम वर्ड आएगा ना तो आपको डोली याद आएगा। डोली का मतलब क्या होता है? जिसमें दुल्हन बैठ कर जाती है। और डोली को उठाता कौन है? भाई लोग उठाते हैं। तो यहाँ पे एक भाई वर्ड है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? ठीक है, तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था, आंसर देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या किस लिए आया था? इसलिए आया था, क्या है? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने के लिए। सबसे देखिए साइमन कमीशन, इसको अभी समझ लो। देखिए ये क्या है? संवैधानिक व्यवस्था क्या होता है पता है? कानून व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। यानी कि जो साइमन कमीशन था उसको भारत में इसलिए आया, वो देखना चाह रहा था कि यहाँ पर लोग किस तरह से रह रहे हैं और उस पर कैसा शासन किया जा रहा है, कानूनी शासन। मतलब अगर कोई चोरी कर रहा है तो उसको कौन सी सज़ा दी जा रही है, कोई अगर ये जुर्म कर रहा है तो उसको कौन सी सज़ा दी जा रही है, यहाँ की कानून व्यवस्था कैसा है, यहाँ पे लोगों का ख्याल कैसा रखा जाता है। तो इसलिए वो आया था यहाँ पर। बात समझ में आया कि नहीं? कार्यशैली का अध्ययन करने और उसके बारे में सुझाव देने। सुझाव का मतलब है कि अगर आपने कुछ मतलब कि आप कुछ कर रहे हो और वो गलत है तो उसके बारे में वो सुझाव भी दे सकता था, ठीक है। तो यही था, ठीक है ना। तो कमीशन क्या होता है? एक लॉ होता है, ठीक है। तो उसको जो है शिक्षा नीति लागू करने ये सब के लिए नहीं आया था, लगान से संबंधित भी नहीं था और व्यापार से संबंधित भी नहीं था। तो ये था ऑप्शन नंबर डी वाला, ये इसका राइट आंसर है। इसको आप लोग याद कर लोगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।